हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि इतिहास के महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है हम आपको कराए थे, और आज इस सेशन में भी इतिहास के भांति ही जो है भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2026 में आने की पूरी संभावना है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम इस सेशन में कराने वाले हैं। तो आते हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न आपको पता है, भूगोल से लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन को करना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा? 6 क्वेश्चन रहता है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होता है। किस सब्जेक्ट की बात हो रही है? तो भूगोल की बात हो रही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 होगा, और इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी कि भूगोल का है। अगला है, अब देखिए, इसमें इस सेशन में हम 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इस सीरीज में आपको 20 इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब और क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब और क्यों हुआ? जैसा कि क्योटो सम्मेलन जापान की एक शहर है क्योटो, और क्योटो में 1997 ईस्वी में जो है ये सम्मेलन हुआ था। ये सारी बातें आपको क्लास में करा दी गई है, बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें करा रहे हैं। संभावी एवं, तो दूसरा क्वेश्चन है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में क्या अंतर है? संभावी कोश जैसे कि ऐसी जो है संसाधन जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, और संचित कोश संसाधन यानी कि जिसका उपयोग हम अभी वर्तमान समय में करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? संचित कोश है। तो इस संचित कोश संसाधन को हमको भविष्य के लिए बचा के रखना है, यानी कि संभावी संसाधन बोला है कि संभावी एवं संचित कोश संसाधन में क्या अंतर है। तो संभावी का मतलब कि ऐसा संसाधन जिसका हम भविष्य में, आने वाले भविष्य में उसको जो है हम उपयोग में करेंगे। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा है ना, तो उसका हम अभी उपयोग करेंगे, यानी कि वो संभावी संसाधन है। और संचित को संसाधन जिसका जो संचित है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो इसी में आपको अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? इसमें संसाधन के निर्माण के बारे में आपको जो है बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा दिए गए हैं क्लास में, तो उम्मीद करते हैं कराया गया होगा। तो आप इसको नोट करिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फसल चक्रण मृदा संसाधन संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यानी कि जल ही जीवन है, जल का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो आपको बस इसी में बताना है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जल का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। यानी कि बिहार में जो वन है, वन संपदा जो है, इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, कितना परसेंटेज है, कैसे क्या, तो उसी के बारे में क्या करना है, वर्तमान स्थिति का वर्णन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव के ह्रास में प्रदूषण जो है, प्रदूषण जनित समस्याओं पर प्रकाश डालना है। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण, यानी कि जैसे कि प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण में जो है जीवों को भी जो है ह्रास होता है, इसमें आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? जैसे कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं से जैसे कि सिंचाई का भी काम होता है, बिजली उत्पादन का भी काम होता है, तो इसीलिए हम लोग बहुउद्देशीय इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? इसमें बताना है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता है कि खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, सबसे भारत में ज्यादा खनिज का उत्पादन कहाँ पे होता है? जैसे कि झारखंड हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, आगे इसके बारे में लिखना है। अगला है, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में होती है क्यों? यानी कि आपको पता है कि कपास के उपजाऊ में काली मिट्टी
का जो है काली मिट्टी जहाँ पे होती है, जहाँ पे कपास जो है ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। कपास बिहार में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो पूर्णिया जिला में होती है। वही बोला है कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश यानी कि दक्कन प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, उसको देखना है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है, इसमें आपको अंतर बता देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या जो है वीडियो को पोस्ट करके आप इसको जो है नोट करते जाइएगा। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जल मार्गों का वर्णन करें, जल मार्गों का वर्णन करें इसमें। अगला क्वेश्चन, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ये सारी की सारी क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिया गया है, आप लोग बस इसको नोट करते चले। रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है, इसके बारे में लिखना है। बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्यों, क्या कारण है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट करें। 19वां नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति तथा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसको भी जो है आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख करें। तो हमने जो है जितना 20 क्वेश्चन जो हमने आपको दिखाया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिया गया है, बस आप इसको नोट कर लीजिए और इसी क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। और जो भी बच्चे जो है अलग जगह अपना कोचिंग करते थे, तो वो लोग भी अपना जो है नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और बढ़िया से इसको तैयार करके इतना क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग नोट करते जाइएगा जितना है हम लोग क्लास में कराए हैं। जैसे अगला है, आप इस सब इसको जो है अब आगे जो है हमने लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। जैसे कि दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न है, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करें। यानी कि बिहार के जो लोग हैं वो आपका जो है अर्थव्यवस्था पर यानी कि कृषि पर ही निर्भर है, इनकी अर्थव्यवस्था कृषि से ही टिका हुआ है, ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं। इसके बारे में जो आपको टिप्पणी लिखना है। जो अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं का संक्षिप्त विवरण दे। यानी कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि भारत की मिट्टी के बारे में आप लोगों को जो है इसमें विवरण देना है, पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ये 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस क्वेश्चन को जो है आप जो है नोट कर ले या वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले और इस क्वेश्चन को तैयार करें। और आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।